गुड मॉर्निंग छात्र। कक्षा 10वीं, विषय संस्कृतम। आज हम पढ़ेंगे व्याकरणम। व्याकरण की कॉपी आपको अलग ही बनाने हैं। इसमें हमारा टॉपिक है संधि। संधि में हमें क्या क्या पढ़ना है वो देखेंगे। सबसे पहले स्वर संधि। स्वर संधि के अंदर यण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि, पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि। दूसरा है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के अंदर परस्वर्ण, मौनोनुस्वार, जश्त्व संधि। तीसरा है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के अंतर्गत विसर्गस्य उत्व, ऋत्व, लोप, विसर्ग स्थाने श, स, को हमको पढ़ना है। इसके बाद संधि की परिभाषा है वर्ण संधानम संधि अर्थात त्रयो वर्णयोः परस्परं यत् संधान मेलन वा भवति तत् संधिरिति कथयते। इसका हिंदी में अर्थ है दो या दो से अधिक वर्णों अक्षरों के मेल को संधि कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों या अक्षरों के मेल को संधि कहते हैं। संधि भेदाः, संधि के भेद। संस्कृत व्याकरणे संधेः त्रयो भेदाः संधि, यानी कि संस्कृत व्याकरण में संधि के 3 भेद हैं, जिसमें पहला है अच संधि या स्वर संधि, दूसरा है हल संधि या व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। इसमें हम पढ़ेंगे अच संधि या स्वर संधि। जब दो स्वरों का मेल होता है वह मेल स्वर संधि अथवा अच संधि कहा जाता है। स्वर संधि 8 प्रकार की होती हैं। मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है, लेकिन संस्कृत की दृष्टि से 8 प्रकार की होती हैं। तो इसमें से हमको यण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि, पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि को पढ़ना है। सबसे पहले हम यण संधि को पढ़ेंगे। सूत्र इको यण ची। यदि ई और ई के बाद असमान स्वर आवे तो ई के स्थान पर य होगा। यदि उ और उ के बाद असमान स्वर आवे तो उ का व होगा। यदि री व री के बाद असमान स्वर आवे तो री का र होगा। यदि ली के बाद असमान स्वर आवे तो ली का ल होगा। अथवा इसको हम इस प्रकार भी देख सकते हैं, ई के स्थान पर यण होता है, जैसे ई का य, उ का व, री का र और ली का ल आदेश होता है। जिसमें उदाहरण के रूप में हम देखेंगे, जैसे प्रत्येकम। इसका संधि विच्छेद करेंगे प्रति प्लस एकम। यहाँ ती है, ती का हमने ई निकाल दिया और ई का यह आदेश होता है, तो इसको हम वापिस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा प्रत्येकम। इसी प्रकार दूसरा है यत्र। यत्र में इसका संधि विच्छेद करेंगे इति प्लस अत्र। तीसरा है इत्यलम, यानी कि इति प्लस अलम। इत्यादि, इति प्लस आदि। इत्यादय, इति प्लस आदय। इसी प्रकार दूसरा है अन्वयः, यानी कि अनु प्लस अयः। इसका संधि विच्छेद करने पर जिसमें उ आ रहा है तो उ के स्थान पर व आदेश हो जाता है, तो इसको हम वापिस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा अन्वयः। दूसरा उदाहरण है मध्वरी, यानी कि मधु प्लस अरि। संधि विच्छेद करेंगे क्या हो जाएगा मधु प्लस अरि। स्वागत, इसका भी सु प्लस आगत। स्वच्छ, सु प्लस अच्छ। तीसरा इसमें उदाहरण है पितृ, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा पितृ प्लस अंश। री के स्थान पर र आदेश होता है और इसको हम वापिस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा पितृश। इसके उदाहरण दूसरे हैं धातृश, धातृ प्लस अंश। भातृ प्रदेश, भातृ प्लस उपदेश। चौथा है लाकृति। इसका संधि विच्छेद करेंगे ली प्लस आकृति, तो ली का ल आदेश हो जाता है, तो यह क्या बन जाएगा लाकृति। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है लाकार। संधि विच्छेद करेंगे ली प्लस आकार, लादेश। इसका संधि विच्छेद है ली प्लस आदेश। इसी तरह से हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसके बाद अगला बाद में पढ़ेंगे।